जी अस्सलाम वालेकुम। सो हमने लास्ट वीडियोस के अंदर टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि नेचुरल सिस्टम्स और आर्टिफिशियल सिस्टम्स। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल सिस्टम की फर्दर टाइप्स के बारे में। तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है ईजी, ताकि आप लोगों को आसानी से हो उसको समझने में और याद करने में। सो नेचुरल सिस्टम की फर्दर टाइप्स हैं। पहला है फिजिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम और बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम। ये क्या होते हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। जी फिजिकल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। फिजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेंजिबल कंपोनेंट्स लाइक एटम्स एंड प्लैनेट्स गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स के असूलों के ऊपर जो है ना वो इन्हिसार करते हैं। दे इमर्ज फ्रॉम इंट्रैक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में इमर्ज होते हैं और ये फिर डेवलप होते हैं। मिसाल के तौर पर समझते हैं कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, ये आपस में कलेक्ट होंगे और फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन गैस को। तो किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कलेक्ट हुए, उन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया और उन्होंने जो है ना वो इमर्ज किया एक नए एलिमेंट को, जो कि हाइड्रोजन गैस है। सो इस तरीके से फिजिकल सिस्टम के अंदर फिजिक्स के असूलों को मद्देनजर रखते हुए चीज़ें जो है ना वो इवॉल्व होंगी। आगे पढ़ेंगे हम लोग केमिकल सिस्टम के बारे में। ये केमिकल सिस्टम क्या है? सो इट इज़ अबाउट हाउ सब्सटेंस मिक्सड। ये बिल्कुल इस तरह ही है कि किस तरीके से एक सब्सटेंस मिक्स होता है एंड चेंज होता है टू क्रिएट न्यू वंस, के एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए। मसलन जैसे एक हाइड्रोजन है और जब ये रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, तो ये जब कंबाइन करेंगे तो ये बनाएंगे वाटर, जो कि H2O है। तो इस तरीके से जो सिस्टम डेवलप है इसका नाम है केमिकल सिस्टम, जिसके अंदर केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम किसे कहते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम आर अबाउट लिविंग थिंग्स, हाउ दे ग्रो एंड इंटरेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टीनी मॉलिक्यूल्स। कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कोई भी एक पार्टिकल जो कि काफ़ी टीनी एक मॉलिक्यूल है, वो इंटरेक्ट करता है और इवेंचुअली ग्रो करता है एक लिविंग थिंग के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने जिस्म को ही देख लें तो हमारे जिस्म के अंदर सबसे पहले सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यूज़ बनते हैं एंड टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गन सिस्टम से मुराद आइज़ हैं, नोज़ हैं, ये तमाम चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो एक ह्यूमन बीइंग यानी एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम में फोकस होता है कि किस तरह हमारा दिमाग काम करता है और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बिहेवियर पे। मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया कि एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस, जिसको यू स्ट्रेस भी कहा जाता है, यानी यू स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद देता है। तो किस तरीके से ये स्ट्रेस हमारा माइंड काम करता है और ये इसका इफ़ेक्ट हमारे बिहेवियर पे क्या करता है कि हम मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होगा साइकोलॉजिकल सिस्टम। तो हम लोगों ने 4 तरह के सिस्टम पढ़ लिए। फिजिकल सिस्टम जो फिजिक्स के लॉज के ऊपर बेस्ड है, केमिकल सिस्टम जो केमिकल्स या केमिस्ट्री के लॉज के ऊपर बेस है, बायोलॉजिकल जो बायोलॉजी से, और साइकोलॉजिकल जो माइंड से रिलेटेड है। तो 4 तरह के सिस्टम है। तो इनको आई होप सो आपको समझ आ गई। शुक्रिया।